हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज शुरू करते हैं एसक्यूएल में हम यूनिक की के बारे में। यूनिक की भी एक कंस्ट्रेंट है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फॉरेन की क्या होता है। तो फॉरेन की इट मेंटेन्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें एक टेबल की फॉरेन की एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल की फॉरेन की से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इस कंस्ट्रेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप पिछले लेक्चर में जाके इसको एक बार देख सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिक एंड डिफरेंट अदर कंस्ट्रेंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस थिंग्स। सो यूनिक की, तो यूनिक की हम कब यूज करते हैं? जैसा हम लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो यूनिक होती है प्लस नॉट नल होती है। लेकिन इस प्राइमरी की को किसी टेबल में हम सिर्फ एक बार ही डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छा, अगर एक कॉलम के अलावा कोई दूसरा कॉलम भी ऐसा है या कोई दूसरा एट्रीब्यूट भी ऐसा है जिसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम अलग अलग कंस्टेंट यूज करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले कंस्टेंट हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है यूनिक। ठीक है, तो जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल क्रिएट करते वक्त जब भी हम डिफरेंट एट्रीब्यूट, जैसे ये एट्रीब्यूट हो गया, इसको हमने प्राइमरी कह दिया, और हम चाहते हैं कि जो ईमेल हो, ईमेल के अंदर वैल्यू या ईमेल के अंदर जो भी कॉलम है वो सारे के सारे यूनिक हो। यूनिक का मतलब हो गया कि अगर किसी का ईमेल आईडी a@gmail.com है, तो दूसरे का ईमेल आईडी a@gmail.com नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता है। ठीक है, वो ब्लैंक हो सकता है, खाली हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ यूनिक कंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो यूनिक का सिर्फ ये मतलब होगा कि वो ईमेल आईडी के अंदर a@gmail.com होगा, b@gmail.com होगा, c@gmail.com होगा, लेकिन दोबारा से उस कॉलम में b@gmail.com नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्योंकि एक बार यूज कर सकते हैं, तो दूसरी बार जब हमको यूनिकनेस सिर्फ रखनी होती है, हम चाहते हैं कि वहां पे वैल्यू रिपीट ना हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं यूनिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट नल। बहुत टाइम ऐसा होता है जैसे आपने किसी यूजर से इनपुट ले रहे हो और उस यूजर के इनपुट में आप चाहते हो कि उसका आधार नंबर वो ब्लैंक ना रहे या उसका मोबाइल नंबर वो ब्लैंक ना रहे, वो कॉलम भरना कंपलसरी है, उसकी इंफॉर्मेशन भरना कंपलसरी है। तो वहां पे हम यूज करते हैं नॉट नल। ठीक है, नॉट नल इसका मतलब हो गया कि लास्ट नेम में वैल्यू कुछ ना कुछ इंटर करनी ही होगी। तो वहां पे हम यूज करते हैं जो अपना कंस्ट्रेंट होता है नॉट नल। मैंने आपको बताया भी था, लास्ट टाइम भी बताया था, कंस्ट्रेंट एक्चुअली होता क्या है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि आप चाहते हो कि यूजर उसको फॉलो करे। ठीक है, तो जैसे हमने बताया प्राइमरी की, और फिर हमने बताया अभी आपका यूनिक की, उसी तरह आपका नॉट नल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक। चेक जनरली क्या होता है, जैसे आप चाहते हो कि आप आईआरसीटीसी का फॉर्म भरवा रहे हो या आप किसी मूवी के लिए फॉर्म भरवा रहे हो किसी यूजर से, उसका यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो आप चाहते हैं कि यूजर अगर उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करता है और उसकी वैल्यू अगर लेस देन 18 हो रही है, तो वो उस फॉर्म को ना फिल कर सके या उसकी इंफॉर्मेशन सेव ही ना हो। ठीक है, तो उस समय जब इस तरह का कंस्ट्रेंट आपको लगाना होता है, तो वहां पे हमने ये कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देते हैं चेक। ठीक है, तो जैसे आपने चेक डिफाइन कर दिया कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, तो जब वैल्यू इंसर्ट करने जाओगे तो ये वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार इन कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा एक बार परफॉर्म करके देख ले रहे हैं कि ये सारे कंस्ट्रेंट यूज कैसे होते हैं और एसक्यूएल में कैसे इनको लिखा जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने एस एस एम एस पे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस यूज करना होगा। तो अगर आपके यहाँ पहले से कोई डेटाबेस बना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो यूज स्टूडेंट, देखिए मेरा एक डेटाबेस बना हुआ, मैंने इसको यूज कर लिया। डेटाबेस को जब जैसे ही मैं यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं एक बार एक्सिक्यूट करूंगा क्वेरी को। मेरा डेटाबेस आपका सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो क्रिएट टेबल। टेबल आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सेम नाम के टेबल पहले से अवेलेबल रहते हैं, तो उसमें आप थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन करके दोबारा से किसी उस टेबल से रिलेटेड फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से टेबल क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट का। ठीक है, वो पहले से देखिए अंडर जब ये रेड कलर का होता है इसका मतलब वो पहले से अवेलेबल है। तो मैंने वहाँ पे 3 लिख दिया। अगर ये 3 अभी भी है, इसका मतलब अभी भी कोई दिक्कत है। मैंने वहाँ पे _1 कर दिया। ठीक है, अभी आपको पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करना होगा, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी स्टूडेंट _ID, स्टूडेंट आईडी, जिसको वैल्यू आपने इंटीजर दे दी, और इंटीजर में आपने इसको कह दिया कि ये प्राइमरी की होगा। ठीक है, प्राइमरी की होगा, और मैं चाहता हूं कि वैल्यू इसके अंदर अपने आप बढ़ते रहे, प्री डिफाइंड रहे। आइडेंटिटी मैंने डिफाइन कर दी। तो आइडेंटिटी मैंने 100 से कहा कि जो इसकी आईडी स्टार्ट होगी 100 से होगी, और नेक्स्ट आईडी में जो डिफरेंस होगा वो 1 का होगा, दैट इज 1001 नेक्स्ट आपकी आईडी हो जाएगी। ठीक है, मैंने दूसरे एक स्टूडेंट आईडी दूसरा इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर दिया।
स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम में मैंने कह दिया कि ये वैर कैर होगा, ऑब्वियस सी बात है वैर कैर होगा। इसकी लिमिट कितनी होगी, मैंने 50 कर दिया, और इसको मैंने कह दिया कि ये खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको मतलब ये यूनिक होना चाहिए, रिपीटेशन, लेकिन ये गलत रहेगा, स्टूडेंट नेम तो रिपीट हो ही सकता है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो कि नॉट नल हो जाए। ठीक है, तो आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू खाली ना रहे, इसकी वैल्यू एंट्री करनी ही है। और तीसरी चीज़ आपने डिफाइन कर दी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और आपने एक ईमेल आईडी कर दिया, ईमेल आईडी कर दिया, और ईमेल आईडी भी क्या होगा, वैर कैर ही होगा आपका, वैर कैर। इसकी वैल्यू आपने कितनी दे दी, 50 दे दी। ठीक है, आप जैसे ही अभी इसको एक्सिक्यूट करोगे कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये टेबल जो है, टेबल की एंटिटी क्या है, टेबल की एंटिटी स्टूडेंट वन है, और स्टूडेंट के अंदर वन के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ईमेल आईडी, और डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आपने क्या डिफाइन किया है, प्राइमरी की, वैर कैर, सॉरी प्राइमरी की, नॉट नल, और यहाँ पे मैंने इसको यूनिक डालना मैं भूल गया, इसको यूनिक कर देते हैं। आप कैपिटल लिख लीजिए, स्मॉल लिख लीजिए, कोई उससे फर्क नहीं होता है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप जो कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल में यूज़ करते हैं। वैसे मुझे प्राइमरी की भी कैपिटल में करना चाहिए था, आइडेंटिटी भी कैपिटल में, बट नवरदलेस यू कैन डू सच मिस्टेक्स, स्मॉल मिस्टेक्स। मैंने इसको एक्सिक्यूट किया, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, प्राइमरी की मैंने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड प्राइमरी, तो सिंटैक्स कहीं गलत है, कहीं मैंने कुछ गलत सा कर दिया है। एक बार इसको देख ले लेते हैं। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। टेबल एक बार देख ले रहे हैं इसको, स्टूडेंट लैब DBMS, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ये हमारा क्रिएटेड है। अब हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर वन, ठीक है, ये भी क्रिएट हो गया। ठीक है, वो मेरा डेटाबेस लग रहा है सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ये आपने क्रिएट किया। अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो वैल्यू इंसर्ट में आपको मालूम है कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, ऑब्वियसली इंसर्ट इनटू किस में कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में, तो अपने स्टूडेंट वन। अब उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर का आपका मन होगा, लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अगर जैसे मैं लिखता हूं कि मैं लिखता हूं स्टूडेंट आईडी, ठीक है, मैंने स्टूडेंट नेम छोड़ रहा हूं, ठीक है, स्टूडेंट नेम छोड़ रहा हूं, और मैं कॉमा करता हूं, और मैं ईमेल आईडी लिखता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट आईडी में भर रहा हूं और ईमेल आईडी में वैल्यू को भरना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। और वैल्यूज थोड़ा नेक्स्ट कॉलम से करो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। वैल्यूज में क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले वैल्यूज इंसर्ट, देखिए स्टूडेंट आईडी को आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से उसको इनिशिएट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 100 101 ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। तो आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पे क्या डालनी है, ईमेल आईडी, तो ये भी मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ ईमेल आईडी आपको वैल्यू डालनी है, और ईमेल आईडी आपने लिख दिया a@gmail.com। ठीक है, आपने दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर दी। अच्छा, क्योंकि ये वैर कैर में है, याद रखिएगा जब वैर कैर में है तो उसको हमको कैरेक्टर की तरह यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा आपने लिख दिया b@gmail.com, ठीक है, और इसको भी आपने क्लोज कर दिया। और इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। चलिए अभी भाई इतना ही करके देखते हैं, पहले रिपीटेशन वाला तो बाद में देखें, पहले ये क्या इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट नेम जो था वो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते थे, वो खाली नहीं रख सकते थे। तो अभी हमें फिर स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले ईमेल आईडी से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी, तो आपने बता दिया। चलो भाई, नहीं स्टूडेंट नेम, क्योंकि स्टूडेंट आईडी तो आता ही रहेगा। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम आपने डिफाइन कर दिया, और स्टूडेंट नेम की आपने कुछ वैल्यू रख दी, क्योंकि वो वैर कैर है, तो वैर कैर में कैपिटल ए मैंने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या कोई इश्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए आपकी वैल्यू कोई भी प्रॉब्लम नहीं, रोज 2 रोज आर अफेक्टेड, इसका 2 रोज आपकी जो बन चुकी है, और उसको आप विजुलाइज भी कर सकते हो। विजुलाइज करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, या नहीं बताया तो फिर हम DML में देखेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, वहाँ पे आपका यूज़ होता है सब। तो हम देखते हैं सेलेक्ट, मैं सारे कॉलम्स को विजुलाइज करना चाहता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, इसको मैंने, अब इसको मैंने एक्सिक्यूट किया और मैंने देखा कि
मेरा टेबल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिटी मैंने यूज़ कर ली है तो 101 102 अपने आप बनता रहेगा। ईमेल आईडी में देखिए a@gmail.com होगा, b@gmail.com। अगर मैं सोचूं इसी में एक वैल्यू दोबारा से a@gmail.com इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है। तो अगर मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ इसमें a@gmail.com, जिसमें मैंने कंस्ट्रेंट क्या दे के रखा है, कंस्ट्रेंट यूनिक दे के रखा है, तो क्या ये फॉलो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए कॉमा है तो कॉमा की वजह से एरर आ रहा है। इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या होगा कि नहीं। वैसे होगा नहीं है आपका। ठीक है, टर्मिनेटेड हो गया क्योंकि यूनिक स्टूडेंट, तो जो ईमेल आईडी होगी वो यूनिक होगी। यूनिक नहीं हो रहा है, कुछ अलग वैल्यूज आ रही है, उसकी वजह से दिक्कत। अगर यहीं पे मैं सी लिखता और उसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता तो ये हमारा इजिली एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, ओ @ क्योंकि ए भी ए वहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सी कर दिया और यहाँ पे मुझे मैंने कर दिया डी। ठीक है, चलो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। एग्जीक्यूट हो गया, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत से टाइम होता है जब कभी भी आप ईमेल आईडी ले रहे हो तो आप चाहते हो कि ईमेल आईडी के अंदर जो भी यूजर वैल्यू इंसर्ट करें वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो पहले से डेटाबेस में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आप कंस्टेंट यूनिक यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप चाहते हैं कि अच्छा मोबाइल नंबर जो है वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए यूजर से, उस डेटाबेस में जब भी यूजर उस यूजर को देखा जाए तो उसके मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वहां पे आप नॉट नल यूज कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स दैट वी शुड नो। और इसमें दो चीज और मैं लास्ट आपको बताने जा रहा हूं, एक होता है कॉलम कंस्ट्रेंट, एक होता है टेबल कंस्ट्रेंट। ठीक, कॉलम कंस्ट्रेंट और टेबल कंस्ट्रेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से ही दिखा दे रहा हूं। एक बार टेबल कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, टेबल कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट एक्चुअली होता क्या है। जब हम कॉलम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो कॉलम कंस्ट्रेंट एक्चुअली क्या होता है, जब कभी भी हम डेटा को जब डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी समय अगर आपने वहां पे कंस्ट्रेंट देना स्टार्ट कर दिया, जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में दिया था, जैसे रोल नंबर को मैंने बता दिया प्राइमरी की है, नेम को बता दिया नॉट नल है, एज को डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू चेक होनी चाहिए। देयरफॉर जब आप किसी एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हो और ड्यूरिंग दैट definition you are defining its constraint, then it is known as the column constraint. Whereas टेबल कंस्टेंट क्या होता है, टेबल कंस्टेंट तब डिफाइन होता है जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि अच्छा रोल नंबर इंटीजर होना चाहिए, ईमेल वैरकैर होना चाहिए, और उसके बाद जब आपने इस इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया, इन एट्रीब्यूट्स के डिफाइन करने के बाद आपने बताया कि अच्छा जो रोल नंबर होगा वो प्राइमरी की होगा, जो ईमेल होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर या इस तरह के डेफिनेशन को हम कहते हैं टेबल कंस्ट्रेंट। या आप यहां पे भी कर सकते हो, जैसे कंपोजिट की में आपने यूज कर लिया कि आपने पहले स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी बता दिया और फिर आपने इसको कह दिया कि जो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है एक कंपोजिट की तरह काम करेगा। कंपोजिट की का मतलब हो गया कि स्टूडेंट आईडी की वैल्यू अगर 101 है तो वो कोर्स आईडी की वैल्यू 1 हो सकती है। स्टूडेंट आईडी की वैल्यू अगर 101 दोबारा से है तो कोर्स आईडी की वैल्यू दूसरी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। देयरफॉर ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, यूनिकनेस रखेंगे। देयरफॉर उसे आप कंबाइंडली प्राइमरी की कह सकते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को यूज करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। ठीक है, तो इन चीजों को दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक दिखा भी दे रहा हूं, प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं कि ये कैसे हम टेबल कंस्टेंट को डिफाइन करते हैं, जहां पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी अलग से डिफाइन करते हैं। तो यहां पे हम आ चुके हैं, एक बार देख सकते हैं इधर, एक बार इधर हम देख सकते हैं जैसे हमने अभी एक टेबल बनाया था, क्योंकि मैं टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं इसलिए मैं टेबल का नाम दोबारा से चेंज करने जा रहा हूं। तो मैं टेबल इसको कर देता हूं _2, और मैंने जो स्टूडेंट आईडी बनाया था, स्टूडेंट आईडी को अभी मैं नहीं बता रहा हूं कि वो प्राइमरी की है या क्या है। मैंने उसको बताया कि अच्छा भाई जो स्टूडेंट आईडी है वो इंटीजर होगा, और यहां पे एक मैं कोर्स आईडी बना देता हूं। कोर्स आईडी वो भी क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि अभी वो क्या होगा, प्राइमरी की या क्या होगा। और लास्ट में मैंने इसके बाद मैं बता रहा हूं कि भाई मैं एक प्राइमरी की बना रहा हूं। किसे प्राइमरी की बना रहा हूं, इन दोनों को, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को, कोर्स आईडी, इन दोनों को कंबाइंड करके मैं एक की बना रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, एक बार इसको इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं
और कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मैं इसके वैल्यूज इंसर्ट करता हूं। तो वैल्यूज इंसर्ट कैसे करता हूं, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई है 2, और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी ये सब हटाता हूँ मुझे, क्योंकि मुझे सारे स्ट्रक्चर में या सारे कॉलम में डेटा चाहिए, तो मुझे बार बार वो स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई ये वैल्यू यहाँ पे हो जा रही है। मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ। पहले वाले था तो आइडेंटिटी की वजह से खुद से वैल्यू आ रही थी। मैंने कहा कि भाई एक 100 है, 100 की वैल्यू कौन सी पढ़ाई, वो कौन से कोर्स को पढ़ रहा है, वो कोर्स 1 को पढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा जो स्टूडेंट, सेम जो स्टूडेंट है 100, वो कौन से कोर्स को पढ़ रहा है, वो आपके सेकंड कोर्स को पढ़ रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग कोर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक जगह मैंने क्या किया, सेम कर दिया। आप देख सकते हो ये 100 और ये 100, ये तो अपना सेम है, लेकिन अभी भी मेरी यूनिकनेस कहाँ से मिल रही है, जब मैं इसको दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा हूँ। तो 100 स्टूडेंट आईडी जो 100 है वो कोर्स 1 पढ़ रहा है, स्टूडेंट आईडी 100 जो है वो कोर्स 2 पढ़ा रहा है। तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, यूनिकनेस आपकी बरकरार है। अब इसको मैं एक्सक्यूट करता हूँ, तो देखिए ये इसमें कोई इशू नहीं आएगा और इजीली एक्सक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको विजुलाइज भी करना चाहते हैं तो आप विजुलाइज भी कर ले रहे हैं एक बार हम लोग, कि वो कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैंने एक्सक्यूट करिए, वो आपका विजुलाइजेशन हो गया। लेकिन आप सोचें कि अच्छा नहीं, अब मैंने ये तो कर चुका हूं, मैं इसके अंदर एक दोबारा से यही वैल्यू इंसर्ट करता हूं, ठीक है। आप जब दोबारा से करोगे तो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले से 100 और 1 पे वैल्यू है, ठीक है। यहां पे देखो, आप पहले से 100 और 1 पे वैल्यू आपकी है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये आपका प्राइमरी की के जो कंस्टेंट है, जो प्रॉब्लम होती, जो कंस्टेंट रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसको ये डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये यूनिकनेस को नहीं रखना है, ठीक है। प्राइमरी की के जो रूल है, कंडीशन है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये होता है, इस तरह आप कहीं कहीं कंपोजिट की यूज कर सकते हैं, और बहुत जगह पे होता है, क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि एक स्टूडेंट अजय है, वो आपके जावा को भी पढ़ रहा है, वो पाइथन भी पढ़ रहा है, और दूसरा स्टूडेंट जो है, अब दूसरा स्टूडेंट होगा तो दूसरा स्टूडेंट, उसकी आईडी दूसरी हो जाएगी, तो वो भी अब डीबीएमएस को पढ़ सकता है और वो भी अब पाइथन को पढ़ सकता है। लेकिन डीबीएमएस पाइथन तो सेम है, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उस तरह उसमें यूनिकनेस बनी रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर this specific lecture that we were talking about the different types of constraint। यहाँ पे हमने टेबल कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट की बात की, और जो अलग अलग कंस्ट्रेंट्स जैसे यूनिकनेस हो गया और नॉट नल हो गया, इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी हमने देख लिया। थैंक यू गाइज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। बाय, टेक केयर ऑल।